बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम विटामिन डी के बारे में आपको बताएंगे कि ये क्या है, क्या काम करता है और इसकी कमी से कौन कौन से इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और हाल ही में की गई एक रिसर्च की रोशनी में बताएंगे कि विटामिन डी के इस्तेमाल से कोविड के मरीज़ों पर क्या असर पड़ा है। विटामिन डी एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। इसकी कई फॉर्म्स हैं, लेकिन इसकी एक्टिव फॉर्म को कैल्सिट्रियोल कहते हैं। कैल्सिट्रियोल आपके जिस्म में कैल्शियम हीमोस्टेसिस करती है, यानी कैल्शियम को बैलेंस करने में मदद देती है और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी रेगुलेट करती है और इसे बेहतर करती है। विटामिन डी की कमी से इन्फेक्शंस होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने के। विटामिन डी की कमी से जो इन्फेक्शंस होते हैं उनमें टीबी, बैक्टीरियल वेजिनोसिस और फ्लू इन्फेक्शन शामिल हैं। 2017 में BMJ में एक आर्टिकल छपा। इसमें बताया गया कि एक मेटा एनालिसिस के बाद ये शवाहिद सामने आए कि विटामिन डी के इस्तेमाल करने से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी सांस के इन्फेक्शंस में कमी देखी गई। इसमें यह भी बताया गया है कि जो लोग रोज़ाना विटामिन डी की खुराक लेते हैं या हफ्तेवार लेते हैं, उनमें इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है बनिस्बत उनके जो सिर्फ बोलस डोज लेते हैं और बाकायदगी से विटामिन डी का इस्तेमाल नहीं करते। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक तहकीक हुई है और ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में शाया हुई है। इसमें दावा किया गया है कि विटामिन डी की कमी से कोरोना इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। वो मरीज़ जिनको विटामिन डी की कमी थी या उनमें जिनमें विटामिन डी की कमी को पूरा नहीं किया गया, उनमें कोविड टेस्ट पॉजिटिव होने का ख़तरा 2 गुना ज़्यादा देखा गया बनिस्बत उनके जिनमें विटामिन डी की कोई कमी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि जो लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, जो कि ज़्यादातर हमारी आबादी इस विटामिन की कमी का शिकार है, उन्हें विटामिन डी की खुराक बाकायदगी से लेने की ज़रूरत है ताकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़े और इस कोरोना वायरस से महफूज रह सकें, या अगर उनको इन्फेक्शन हुआ हो तो आसानी से इस वायरस का मुकाबला कर सकें। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि विटामिन डी के बज़ाहिर कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं और ये एक सस्ती दवा है। सिर्फ शिकागो यूनिवर्सिटी ने ये तहकीक नहीं की, बल्कि यूरोपीय यूनियन की एक स्टडी में भी ये बात सामने आई कि जिन कोविड के मरीज़ों को विटामिन डी की खुराक दी गई, उनमें बहुत हैरानकुन नताइज सामने आए बनिस्बत उन मरीज़ों के जिनको विटामिन डी नहीं दी गई। सिर्फ 2% मरीज़ जिन्हें विटामिन डी दी गई उन्हें ICU में एडमिट करना पड़ा, जबकि 50% वो मरीज़ जिन्हें विटामिन डी नहीं दी गई उन्हें भी ICU में एडमिट करना पड़ा। जिन मरीज़ों को विटामिन डी दी गई उनमें से किसी की भी मौत वाक़ई नहीं हुई, जबकि 7% मरीज़ ऐसे थे जिन्हें विटामिन डी नहीं दी गई और उनकी मौत वाक़ई हो गई। इसलिए अब कुछ डॉक्टरों की जानिब से विटामिन डी लेने की तजवीज़ दी जा रही है कि बाकायदगी से इसका इस्तेमाल करें, लेकिन अभी तक WHO या दूसरे पॉलिसी मेकर्स की जानिब से ऐसी कोई तजवीज़ नहीं दी गई। ज़रूरत इस अमर की है कि इन इदारों को ये सस्ती और मौसर दवा लेने की हिदायत जारी कर देनी चाहिए ताकि लाखों लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।